नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षा है, कल उनका स्टेटमेंट आया है कि 370 में संशोधन होने 35 से अपील। उन्होंने हवाला दिया है 5 अगस्त 2019 का। उसके बाद से कश्मीर समस्या और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान से भारत को बातचीत करनी चाहिए और कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। चर्चा करेंगे। साहिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। साहिल जी, आपका स्वागत है। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। संजय बड़ू जी भाजपा से है। संजय जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत वीरेंद्र सिंह सोनू से ही की जाए। वीरेंद्र जी, पाक प्रेम क्यों बार बार जागता है, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती को, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा ही कुछ जागता है? देखिए, ऐसे है कि पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है जी। किसी पाकिस्तान के साथ हमारा प्रेम नहीं है। लेकिन वो बात है कि हम जो कहते हैं वो जहां तो आप समझना नहीं चाहते, तो जहां लोगों को समझने देना नहीं चाहते जी। हमने ये बात की है कि आज कश्मीर की जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर दोनों के मैं कहना चाहता हूं, वहां आज देखिए किस तरह का माहौल है। आज मुझे बताइए, आज जो पत्रकार हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो भी महफूज नहीं है। उनको भी तंग किया जा रहा है, किसी पे पीएसए लगाया जा रहा है, किसी को इस तरह से। लेकिन बात जो है कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है, जो भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है। सब लोग मानते हैं कि यहां प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के मसले के हल के लिए आप मुझे बताइए कि आज बॉर्डर पर सीज फायर है। आज बॉर्डर पर सीज फायर है ना, तो सीज फायर बिना बातचीत से तो हो नहीं गया ना। डीजीएमओ लेवल पे सरकार बात कर रही है, तो हम भी यही कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात करे तो वो कहते हैं हम देश हित में, हम अगर ये बात करें तो हमें जो देश के खिलाफ बताते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। में, आपके बयान में, आपकी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। आप एक तरफ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, जब जम्मू को सीटें मिलती हैं तो आप 6 सीटें मिलती है साथ में, तो आपको रिजेंटमेंट होती है, आप इसकी नाराजगी व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, आप उस कंट्री से बात करने की बात कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है, तीसरी बरसी है पुलवामा की। जिस कंट्री की आतंकवाद की वजह से पुलवामा हुआ था, उस कंट्री से बात करने की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो जो आपने बात की कि हम जम्मू के हितैषी नहीं है। अभी आपने कहा जम्मू कश्मीर के हितैषी है, लेकिन आपने कहा कि हम जम्मू के हितैषी नहीं जी। है। लेकिन हम ये बात ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये पूरा एक रियासत है। लद्दाख भी एक रियासत है, जिसको 5 अगस्त 2019 को किया गया, जो भी आपके सामने है जी। हम ये आज भी कहते हैं कि कश्मीर की कत्लो गैरत कोई भी नहीं चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वहां पर ब्लड वार हो, वहां पर खून गिरे, वहां पर हमारे जवान शहीद हो। सही बात की, आज 3 साल हो गए हैं जो हमारे वहां जवान शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को पूरे देश नमन करता है, मैं भी नमन करता हूं। लेकिन बात ऐसी है कि हम चाहते हैं कि ये कत्लो गैरत बंद हो जाए। किसी भी माँ का बच्चा, किसी भी माँ का लाल, किसी की बहन का भाई इस तरह से नहीं हो। वो दबे में बंद करके नहीं है, देश के लिए ये शहादत ना हो। हम तो चाहते हैं खून खराबा बंद हो जाए, लेकिन खून खराबा बंद करने की पहल जो है, मतलब उसका हल बातचीत है। जैसे आपने भी कहा जी, आप बातचीत की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने देश के, भारतीय जनता पार्टी से तल्लुक रखते, उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो वो नवाज शरीफ के बर्थडे पे बिना बुलाए गए वहां, उनसे बात। हम वेलकम करते हैं कि अगर दोनों देशों में शांति रहे, दोनों देशों में बातचीत रहे, ये कत्लो गैरत, ये खून खराबा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, हमारा किसी दूसरे मुल्क के साथ प्रेम तो नहीं है। कश्मीर के साथ चलो, जो आप ही बात कश्मीर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ऐसा मानते हैं ना, जी। मानते हैं ना, तो चलो आप ही की मैं बात मान लेता हूं। हमारा जम्मू के साथ क्यों नहीं है, मुझे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है कि जम्मू के हित में पीडीपी ने नहीं किया जब हमारे पास सरकार थी। मुझे बताइए कि संजय बड़ू जी, आप हमें ये बताइए कि ये प्रेम, पाक प्रेम, आज इत्तेफाक से तीसरी बरसी है और फिर भी पाक प्रेम जाग रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, कश्मीर में सुधार लाना है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि आज तीसरी बरसी है पुलवामा के शहीदों की। सभी जो 44 हमारे नौजवान शूरवीर जो शहीद हुए थे, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं जी। जहां तक आपने महबूबा मुफ्ती जी के बयान की बात की है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके
बार बार जहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो जब भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि धारा 370-35 से वापस आएगी, पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है। मैं पीडीपी के प्रवक्ता से ये जानना चाहूँगा कि उस पाकिस्तान से हम बात करें जिस पाकिस्तान के अपने, चाहे वो महाजिर हों चाहे बलूचिस्तानी हों, क्या हालत वहाँ पे है, किस तरह से उन्होंने जो एक टेररिस्ट आउटफिट तालिबान की थी उसको सपोर्ट करते हुए उनका कब्जा जो है अफगानिस्तान पे करवाया है जी। और आज वो कहते हैं ना कि जब आप कांटे बोते हैं तो फिर फूल नहीं उगते हैं, कांटे ही मिलते हैं, और अब कांटे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को भी चुभने लगे हैं। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। धारा 370-35 से जो सच्चाई थी कि ये थोड़ी देर के लिए लगाई गई थी, लेकिन पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति ना होने के कारण, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी, वो नहीं घिस पाई। लेकिन आज देश में एक मजबूत सरकार बनी है, एक मजबूत प्रधानमंत्री आए और उन्होंने जिस तरह 5 अगस्त 19 को इस धारा को समाप्त किया है, तो उसके बाद का जो जम्मू कश्मीर, जो नया जम्मू कश्मीर जिसकी हम आज बात करते हैं, विनोद जी सच तो ये है कि जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट की राह पर है। लोग चाहे जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, इन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो करने वाले जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो है लोकतंत्र में होता है चुनाव, और जब ये जहां से 35 से और 370 हटाई गई, उसके बाद आपने देखा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस की हम बात करें चाहे हम कश्मीर की करें, इनका गठबंधन बुरी तरह लोगों ने नकार दिया। और ये सीधा दर्शाता है, संजय जी, ये बिल्कुल सीधा दर्शाता है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे लोग जो है धारा 370 और 35 से हटने से खुश हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने पुलवामा के शहीदों को याद किया, नमन किया, और हमें वो भी याद आते हैं, वो पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर इन शहीदों को लगा करके आप चुनावी प्रचार करते थे। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब नहीं, एक छोटी सी टिप्पणी में आपने, क्योंकि मुझे कोट किया है, मैं एक चीज बता देता हूं कि हमारा दल राष्ट्रवाद से शुरू होता है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, और अगर नेशन की खातिर लोग शहीद हुए हैं तो हम उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, और उन पे अटैक करने वालों पर आपने देखा होगा, चाहे वो सरहद के उस पार जाके भी बालाकोट की स्ट्राइक्स की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो, वो भी की है, और हम मुंह तोड़ जवाब जो है वो देते हैं। इसमें किसी को किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। साहिल जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि 370 हटने नहीं, संशोधन होने और 35 से हटने के बाद से कश्मीर समस्या और जटिल हो गई है? क्या यूनाइटेड नेशन ने तंग किया हमें? क्या यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर कर रहा है? क्या बाकी मुल्क पाकिस्तान के साथ यूनाइट हो गया, इस्लामिक मुल्क, इस इशू को लेकर के? फिर क्यों ऐसा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोल रही है? देखिए, विनोद जी, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, इस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे? तो मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस पर तो बात वही करेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा कि 370 और 35 के बाद यहाँ ऐसा क्या हो गया, उसका विश्लेषण या उसके बारे में अगर बात की जाए, तो मुझे अभी भी याद है कि जब धारा 370-35 से टूटी, तो उसके कुछ दिनों के बाद इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और इनके सीनियर लीडर जनाब निर्मल सिंह जी का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो अधिकार हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े हुए अधिकार हो या फिर वो जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों से जुड़े हुए अधिकार हो, तो ये अधिकार जो है वो संरक्षित होने चाहिए, हमें वापस मिलने चाहिए। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, तो भैया फिर जो धारा 370-35 से तोड़ने का बड़ा गर्व करते हैं, तो फिर वो अधिकार थे क्या? वो अधिकार भी तो यही थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों में सुरक्षित रखने। साहिल जी, आप भी खुलकर नहीं बोलते हो। आपको बता दूं मैं, आप खुलकर के कैमरे के सामने बोलिए कि आप 370 में संशोधन के खिलाफ हैं। कांग्रेस चाहती है कि एक अलग से ध्वज होना चाहिए, एक अलग से झंडा, और संविधान जम्मू कश्मीर का अलग होना चाहिए। आप खुल के बोलिए, बता दीजिए ना। मैं आपके कैमरे के सामने खुलकर इस बात को कहता हूं, सुनिए मेरी बात। ये हमारा 5 तारीख का रेजोल्यूशन है, हमारा 6 तारीख 2019 का
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार, जो उनके अधिकार थे विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, उनको वापस मिलने चाहिए। इससे क्लैरिटी की से ज्यादा आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम तो बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के जो अधिकार आपने छीने हैं। आज आप देखिए, मैं ये चाहता था कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि 370 और 35A के बाद क्या यहां पर बदलाव हुआ है। आज आप देखिए कि 2019 अक्टूबर से पहले की जितनी पोस्ट थी उन सबको इस सरकार ने वापस लेने का काम किया। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये चीज गलत होगी और दूसरी तरफ उसी चीज को ये सपोर्ट करने को, उस चीज को जस्टिफाई करने का काम करते हैं। आज हमारे बच्चे आप देखें कितने दिनों से जम्मू कश्मीर के बच्चे रोड्स के ऊपर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें लाठियां मारी जाती हैं। उन्हें कल आप देखिए, कल इस प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वो उनका एक प्रेस वार्ता हुआ, मैं उनके एटीट्यूड को देखकर हैरान हूं, मैं उनके व्यवहार को देखकर हैरान हूं। मीडिया के लोगों को, पहले तो कई मीडिया के लोगों को बाहर बिठा दिया गया, उनको अंदर ले जाने की, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और जब अब वो गए और उसके बाद जो वीडियोस वहां से बाहर आए, जब उन लोगों ने सवाल किए, और आप इस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एटीट्यूड देखिए, उनके लिए ये सवाल ही नहीं है कि इतने दिनों से हमारे बच्चे बॉर्डर बटालियन के बच्चे हो, चाहे वो जो आपके बच्चे हो जो जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए सवाल ही नहीं है। उनके लिए ये बिल्कुल साहिल जी, आपका जो 6 अगस्त के रेजोल्यूशन 6 अगस्त के रेजोल्यूशन को आप जस्टिफाई करेंगे कि क्या कहा आपने? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड थे वो मिलने चाहिए, 370 वापस आना चाहिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वापस आना चाहिए। हाँ, ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं ना। मैं बात को कंप्लीट कर लूं ना, मैं बात को कंप्लीट कर लूं कि मैं उस बात पे था कि हमारे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सबने अपने कानों में रुई डाल के रखी हुई है, उनकी आवाज वहां एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंची। दूसरी बात आपने कही हमारे रेजोल्यूशन की। मैं डंके की चोट पे आपका जो चैनल है, बड़ा रेपुटेड चैनल है, पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाता है। हम ये कहते हैं कि चाहे 371 दीजिए, क्या जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 ऐसी स्टेट्स हैं जहां उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और उनके अधिकार दिए गए हैं। परेशानी क्या है कि विद इन स्टेट, अगर एक ही देश के अंदर अगर आप अपने ही राज्य के लोगों को अगर ज्यादा अधिकार देते हैं तो उसमें परेशानी किस बात की है? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं बात खत्म करूंगा, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी नौकरियों के ऊपर, उनकी जमीन के ऊपर अधिकार मिलते हैं तो उसमें परेशानी किस बात की है? विनोद जी, एक बात मैं थोड़ा सा एक मिनट में दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जी, कि कौन सी बात रख रहे हैं आज लोगों की बात रखते हैं जिन लोगों ने 47 में देश आजाद होने के बाद आज तक पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को, वाल्मीकि समाज को, एसटी समाज, जम्मू की कश्मीर के हमारे एसटी समाज हो, पहाड़ी समाज हो, जिन्होंने एएलसी और बॉर्डर में एक भेदभाव की स्थिति बना के रखी, उनको आज तक इन्होंने राइट नहीं दिए 70 वर्षों में, और आज इनको बड़ा दुख हो रहा है कि लोग सड़कों पे हैं। और जिस तरह का वीरेंद्र जी की टर्न है। वीरेंद्र जी, क्या इस वक्त ये मौका था कि ये कहना है कि जटिल हो गया है, कश्मीर समस्या और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? देखिए, जो चीज है तो उसको कहेंगे क्यों नहीं, पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हमारी पार्टी सदर ने ये बात कही है तो कुछ प्रॉब्लम तो है ना कश्मीर में कि जो उन्होंने बात की है। दूसरी बात यहाँ अभी चली है, मेरे बड़े भाई ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आए हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। 2-3 बातें हैं जो मैं आज के दिन पे आप इनसे पूछना चाहता हूँ, शायद ये क्लियर भी करेंगे। ठीक कहा साहिल जी ने, 370 और 35 से मैं पहले इनसे ये क्लियर कर दूं कि हमें किसी बाहरले मुल्क ने नहीं दिया था, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला था। इस बात को जब मानते हैं कि नहीं मानते, चलो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री मानते हैं देश का पहला कि नहीं मानते, जो उन्हें भी देशद्रोही मानते हैं। अब ये मुझे इन सब ये बताएंगे हमें। नहीं सुनिए, अपनी टर्न पे, अपने टर्न पे, नहीं अपने टर्न पे ना। दूसरी उसकी बात नहीं करते नहीं, दूसरी बात रेजोल्यूशन की बात सुनिए मेरी दूसरी नहीं सुनिए, दूसरी बात ये है, इन्होंने अभी कहा आपके चैनल पे कि हमें पाकिस्तानी प्रेम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अडवाणी साहब जिन्ना की मजार पर गए थे तो वहां उन्होंने कहा था जो सेकुलर आदमी था, जो सेकुलर नेता था, तो तब उनका किसके साथ प्रेम था? अब मुझे बताइए अडवाणी को भी अब देशद्रोही मानते हैं, अडवाणी साहब को भी, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर की आप हालात देख लीजिए क्या है। आज बात करते हैं जम्मू की, छोड़ देते हैं कश्मीर की बात, जम्मू की अगर हम बात करते हैं, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे कि बॉर्डर बटालियन जो कि बीजेपी के एलजी उस वक्त थे, इन्होंने बॉर्डर बटालियन अनाउंस की और 15,000 बच्चे जो थे वो फिटनेस टेस्ट पास करके आए, 2700 पोस्टें उन्होंने निकाली। वो 3 साल हो गए सड़कों पर हो, वो ये नहीं कह रहे कि मैं सबको नौकरी दे दो, वो ये कहते हैं कि जो हम फिजिकल पास हुए हैं, हमारा रिटर्न लो, जो उसमें से आप मेरिट में आएगा उसको नौकरी दे दीजिए। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है।
सुनिए, मैंने सिंपल एक सवाल ये पूछा था कि क्या वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो गया? तो जनाब ये कॉम्प्लिकेसी है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेसी नहीं है, नहीं है। बस नौजवान अपना हक मांगे वो कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। नौजवान सड़कों पे मार खा रहे हैं वो कोई, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है विनोद जी कि आप भी कहते हैं जी कॉम्प्लिकेसी नहीं है। आप तो नौजवान, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, तो फिर आप उस तरीके से करिए। कश्मीर इशू, कश्मीर इशू वाकई यूनाइटेड नेशन तक चला गया है। सुनिए, कश्मीर इशू कॉम्प्लिकेटेड आज से थोड़ी है। मैं कहता हूं कश्मीर इशू तो कॉम्प्लिकेटेड है ही है, लेकिन 5 अगस्त कहती है कि 5 अगस्त के बाद और कॉम्प्लिकेटेड हम कह रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जब आप अपने नौजवानों पे, पढ़े लिखे नौजवानों पे लाठियां बरसाओगे, उनके ऊपर, पत्रकारों के ऊपर पीएसए लगाओगे, मीडिया को अपने हिसाब से चलाने की बात करोगे, तो ये तो इमरजेंसी है दूसरी देश में, अब जो कि अनाउंस नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या वाकई में बड़ी है ना, हम जम्मू कश्मीर के शहरी हैं। अब मुझे तो पता क्या लगता है कि बीजेपी के ज़हन में एक और बात है। ये कहते हैं कश्मीर भारत का टूट अंग है, लेकिन कश्मीरियों के साथ इनको प्रेम नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, नौजवान के साथ आप प्रेम नहीं? बिल्कुल सच कह रहा हूं, ऑन द टेबल कह रहा हूं, मैं ऑन द टेबल कह रहा हूं, मैं कैमरे पे कह रहा हूं। आप मुझे आपको उन्होंने बता दिया आपको आपकी जगह क्या है वहां, उनको पता चल गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी बात की कि हमने बहुत बड़ा 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोले जाएंगे, ये बातें हुई थी। जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिलेगा। 370-35 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। आज 3 साल के लगभग वो समा हो चुका है। मुझे बताइए एक प्रोजेक्ट जो जम्मू के लिए लाए हैं इनके मेंबर पार्लियामेंट साहब ने मेट्रो भी चला दी। संजय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कांग्रेस कहती है, जो क्षमा कीजिए पीडीपी कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना कष्ट क्यों होता है, जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते हैं दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना न्योते पाकिस्तान चले जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है? अगर अब पीडीपी कहती है तो आप इसको कष्ट आपको किस बात का होता है? देखिए विनोद जी, मैं पूरे तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात, जो भी इल्जाम हमारे पीडीपी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है और पूछा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया है, तो मुझे लगता है या तो ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा नहीं 2 घंटे का समय निकाल के 1 घंटे के लिए बीजेपुर की तरफ चले जाइए। कौन सा प्रोजेक्ट आया? हाँ, टोल प्लाजा प्रोजेक्ट लाए हैं, चल रहा है। और दूसरी तरफ वो आपने नहीं लाया, वो आईएम साहब ने नहीं लाया, वो छोड़ो, वो खाते से निकालो, आपने नहीं लाया, उसके पैसे भी पहले आ चुके हैं। नहीं, गलत जानकारी नहीं ना यहाँ होगी। आप अपने प्रोजेक्ट लाइए 5 से 2019 से पहले एम्स पहले आ चुका है। आपके टाइम कर रहे हो, IIT दिया है, IIM दिया है। आप जाके म्यूजिकल फाउंटेन देखें, आप बागे बहू में कल अभी 3 दिन पहले तभी के रिवर फ्रंट का 150 करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है वो शिलान्यास किया गया है। कागजों में दोनों सिटियों में, श्रीनगर और जम्मू में जो है अपने सर्कुलर रोड बन रहे हैं। 37 जो है टनल्स का कार्य जम्मू की यूटी की बात करूं, जम्मू कश्मीर यूटी की, उसमें चल रहा है, लेकिन इनको विकास दिख नहीं रहा है। भाई वो आपने लाया कुछ नहीं ना, इसलिए हमें नजर नहीं आता। जो आपने कहा कि कॉम्प्लिकेसी क्या है, कॉम्प्लिकेसी यही है कि इन पार्टियों को क्या था कि केंद्र से खुला पैसा आता था, कोई हिसाब किताब इनसे मांगता नहीं था, पैसा सारा जो है ये अब इनकी और इनके लोगों की जेब में जाता था। आज जो पैसा ट्रांसफर होता है, जब तक वो जमीनी स्तर पर लगता नहीं है तब तक दूसरी किस्त नहीं आती है। मैं पार्षद हूं, हमारा यहाँ पे जम्मू में भी जो है 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा इसलिए लैप्स हो गया क्योंकि पहली कोरोना की वजह से हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए थे फंड्स की। तो आज इनको लगता है कि जिस तरह के विकास कार्य जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और जो बात आपने की कि ये पाकिस्तान से बात करते हैं तो हमें इसका परहेज क्यों है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना नवेते के अफगानिस्तान से वापसी पे जो है, जो पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने एक जो जेस्चर था वो दिखाया था और पूरा प्रयास किया था कि जिस तरह से हमारे वाजपेयी जी के रास्ते पे चलते हुए ये कश्मीर की समस्या का हल निकाला जाए। और एक जो हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनका एक डेपुटेशन कश्मीर में भेजा गया था कि हुर्रियत से भी बात की जाए, जो जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर बात की जाए। जो आपने देखा था किस तरह से वहां के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। और आज जब कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो ये जो सबसे मूल जो एक कड़ी थी, जो धारा 370 और 35 है, जो बार बार जो हर डेवलपमेंट के कार्य में
74th और 73rd अमेंडमेंट पूरे देश में कांग्रेस ने लाई ये दावा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने लागू खुद नहीं होने दी। तो इसलिए आज ये सारी चीजें हुई हैं और लोगों के घर पर सरकार पहुंच रही है। इनको लगता है आने वाले दिनों में इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, इसीलिए साहिल जी ट्राई कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ कर सोचिएगा। देखिए 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ हम सब जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किया, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में गया, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज के पास गया, लेकिन किसी ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर के आतंकवाद फैला रहा था, फंडिंग लेता था। अब आहिस्ता आहिस्ता सुधार हुआ है, फॉरेन कंट्रीज ने सपोर्ट की है इंडिया को। तो क्या इस वक्त वक्ता है कि आप कश्मीर को दोबारा रिवाइव करें, कश्मीर मुद्दे को? देखिए विनोद जी, जहां तक पाकिस्तान से बात करने की बात है, पाकिस्तान से बात करने का डिसीजन है, ये डिसीजन, ये अधिकार भारत सरकार का, भारत सरकार का, ये भारत सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का है कि उनको किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। अतीत में भी भारतीय जनता पार्टी का ही स्लोगन था कि ना बात बनेगी गोली से, और बात भी चलती थी और गोली भी चलती थी। मैं ये मानता हूं और ये मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ही थे ना, जब पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को बुलाकर पठानकोट के अंदर जांच की गई। इसी पार्टी की सरकार थी, यही प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अच्छा गेस्चर दिखाया। प्रधानमंत्री गए, पाकिस्तान की यात्रा में गए और बिना बताए किसी को, और आते हुए वो पाकिस्तान से होते हुए आए। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी गए थे, और उसके बदले में क्या हुआ, एक बार हमारे पीठ पर वो छुरा घोंप चुके थे, लेकिन आप फिर भी गए और बातचीत की ना आपने। डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है। और मैं इस मौके पे याद करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। उन्होंने कहा था कि हम अपना दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और इसलिए कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां डिबेट और डिस्कशन की जरूरत होती है। और जहां तक मैंने बड़ा बात करने के लिए भाजपा ने कभी मना नहीं किया है। भाजपा का एक मुझे अपनी सीरियस संवेदनशील सवाल पूछा था। दूसरी रही बात की, आपने यूएनओ की भी बात की, बाकी कंट्रीज की बात की। देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट समझौता हुआ। वो क्या था वो शिमला एग्रीमेंट समझौता, जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी वो बाइलेटरल टॉक्स होगी, किसी तीसरी कंट्री को यहां पे इन्वॉल्वमेंट की कोई अनुमति नहीं है, और जो भी हमारे मुद्दे होंगे वो हम दोनों आपस में बैठकर सुलझाएंगे। इसलिए इसमें तीसरी किसी कंट्री के उस इन्फिल्ट्रेशन का या उनके बीच में आने का कोई मुद्दा नहीं है। मैं फिर बात करूंगा जम्मू कश्मीर को लेकर। ही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा विकास हो गया, जम्मू कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट कर दी। जम्मू कश्मीर में विकास किन लोगों का हुआ? जम्मू कश्मीर में अगर विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके बच्चों का हुआ। एक सीट निकलती है मेडिकल की, एक मेडिकल की सीट निकलती है, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम की बेटी को लगाया जाता है। यह विकास है। हमारे जो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको मारा जाता है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम की बेटी को एक सीट दी जाती है, उसकी नौकरी लगाई जाती है। ये कौन सा क्राइटेरिया है जो जम्मू कश्मीर के अंदर फॉलो किया जा रहा है? इन्हीं के लीडर पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारे लीडर जाते हैं और बिना मतलब के बेमुद्दे वादे करके लोगों को जाते हैं। एक छोटी सी बात रखूंगा। इनके मंत्री की बेटी की जगह दूसरा व्यक्ति वहां पेपर देता था, और आज अगर भाजपा के किसी नेता का कार्रवाई हुई, आपने एक शेर बोला था, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, आप आह भी भरते हो तो बदनाम हो जाते हो। उसकी वजह क्या है? एक तो ये खुद पाकिस्तान से बातचीत भी करते हैं, बिना न्योते जाते भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं सब लोग, और आज जब आप बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। ये दोहरा स्टैंडर्ड है। ये दोहरा नहीं, तेहरा स्टैंडर्ड है। दोहरे की तो फिर समझ आती है, तेहरे की समझ नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री। पहली बात तो ये जरा समझ लें बीजेपी के लोग कि मोदी साहब अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे भी वो प्रधानमंत्री हैं, साहिल जी के भी प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ जब कोई बात जुड़ती है वो पूरे देश के साथ जुड़ती है। मैंने जो वो शेर कहा था कि ये खुद भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, डीजीएमओ लेवल पे अगर आज बातचीत हो रही है वो भी सरकार की मर्जी से हो रही है। ठीक है, ये सरकार का फैसला, उसने बात करनी है कि नहीं करनी है, हम कह सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक दो मुद्दे जो जरूरी हैं, जो लोगों के ध्यान में लाने के हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इन्होंने अभी एक बात की, इन्होंने कहा, बड़ू साहब ने,
कि जनाब पहले सरकारों में पैसे आते थे तो यहाँ के जो एमएलए जो मिनिस्टर थे वो खा जाते थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब 4 साल आप पीडीपी के साथ सरकार में रहे तो आप भी खाते थे? नहीं, सुनिए खैर दीजिए, आप बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए अपने इनको कंप्लीट करने में आपको टाइम मिलेगा। मैं इनसे पूछूंगा कि ये अपने टाइम पे जवाब दें कि इनके एमएलए, इनके मंत्री भी पैसे खाते थे कि नहीं खाते थे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हमने जम्मू में बोर्ड डेवलपमेंट की है, 15 साल से आर्टिफिशियल लेक बंद पड़ी है। ठीक है, पहले कश्मीरी जम्मू में विकास नहीं होते जैसे ये कहते हैं, मैं इनकी बात भी मान लेता हूं। अब 3 साल से किसने इनका हाथ पकड़ा है? क्यों नहीं आर्टिफिशियल लेक पूरी बनती? ये कहते हैं डेवलपमेंट। आप सनासर हमारा एक पिकनिक स्पॉट है, सनासर के लिए प्रोजेक्ट रोड नहीं है बना पाए पत्नीटॉप से वहां तक। जो आदमी सनासर जाता है बाय रोड जाता है, बाय रोड ही जाना है, वहां और कोई नहीं है। वो 2 दिन आके बिस्तर से नहीं उठता, इतने खड्डे हैं उस रोड पे। मुझे बताइए, इनके पास एमओएस टूरिज्म, इनके पास डिपार्टमेंट रहा, जम्मू के इंडिपेंडेंट के पास चार्ज रहा, इन्होंने क्या किया वहां? तीसरी बात, इन्होंने अभी बात की कि पीडीपी का पाकिस्तान प्रेम है। भाई आपने जब सरकार में शामिल हुए, हमारा तब भी ये स्लोगन था, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। आप एजेंडा अलायंस पे आए, आपने सरकार बनाई, तब हम ठीक। तो आज हम मैं 1 मिनट में आपसे लेना चाहूं, तो आज हम देशद्रोही हैं। चौथी बात मैं लास्ट इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपके एक महत्वपूर्ण नेता, बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी के ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने सरकार की रूल को वायलेशन करके नगरोटा के म्यूनिशन डिपो के पास मकान बनाया। मसला आज वो कोर्ट में है। जब तक वो कोर्ट नहीं गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी उनसे कहा आपने गलत किया? जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी के ऊपर एफआईआर लगा के वहां 3 मंजिली मकान बनाया। तब क्यों इनका मुंह बंद होता है? क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? ये मुझे बताइए। बड़ू साहब सुनाइए जी। बड़ू साहब आप बताइए। देखिए ऐसा है कि ये जब एक उंगली हमारी तरफ करते हैं ना तो 3-4 उंगलियां इन्हीं की तरफ हो जाती हैं। आप 10-12 कीजिए, जवाब देंगे हम। ये बात कर रहे थे कि इनके साथ सरकार में हम थे तो जम्मू में जो है एक टूरिज्म के प्रोजेक्ट क्यों नहीं लागू हो पाए। तो यही सारे इसी तरह के कारण थे, तभी हमने सरकार को ठोकर मार के 4 साल बाद पार्लियामेंट जीतना था। बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से, आप आपने बात की है, सुनिए। गुंडोला का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, आज गंडोला पत्नीटॉप का भी चालू हो गया है, जम्मू का भी चालू हो गया है। जम्मू का प्रोजेक्ट आपका सरकार में चालू हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप झूठ नहीं बोले कैमरे के सामने, सच बताइए। क्या चीज? जो गंडोला प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं ना पीरखोद जम्मू का, वो सरकार में शुरू हो गया था जब निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। पहले तथ्य पूरे होमवर्क करके आया कीजिए, कैमरे पर झूठ मत बोलिए, मत बोलिए जो कैमरे पर झूठ। उसका आप बड़ी सोबर डिस्कशन करते हैं, आपसे कि बात तो सुन लीजिए पूरी। जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुके हुए थे, ये पिछली सरकार में जो टेंडर हुआ था, जिस तरह का घटिया स्तर का काम जो पिछली जो 14 से पहले की जहां सरकार रही है उसने करवाया था, वो उसके बाद टर्मिनेट की गई है कंपनी और नई कंपनी को अब टेंडर फ्लोट किया गया। अगले दिनों झील का काम भी शुरू हो रहा है। झील का ही नहीं हो रहा है, सारे नाले यहाँ से निकाल कर इस तवी का पानी जो साफ करने का पूरा प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है इसमें आ रहा है। इसके साथ साथ जितने भी बाकी विशेष प्रोजेक्ट थे वो सारे कार्य जो हैं एक एक करके शुरू हुए हैं, चाहे जम्मू अखनूर और अखनूर से पुंछ के हाईवे का काम हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी अगले थोड़े दिनों में आने वाले हैं और लगभग 30,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आई है, उसके जो प्रोजेक्ट भी हैं जो अपनी इंडस्ट्री को चालू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ और भी जो प्रोजेक्ट बाकी बचे हैं, आप देखेंगे अगले 6-8 महीने में सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। और यही कारण है कि आपके जो सीनियर नेता हैं वो तभी पुखलाट में ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। जी साहिल जी, क्या वाकई में विकास हुआ है? आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोकसभा राज्यसभा के पटल पे कहा गया था गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि विकास की दरिया बहेंगे? विकास सिर्फ विनोद जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। विकास ऐसा हुआ है कि जब आर्मी मना करती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से, तो यह कहा जाता है कि आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करती है। मैं सिर्फ अपने एक बात इसमें जरूर जोड़ूंगा कि हमारी मत सुने, अपोजिशन की मत सुने, सिर्फ अपने ही पीएमओ में बैठे हुए मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की सुन ले। वो जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं और झूठे वादे करके आ जाते हैं जिन्हें हमें बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। हजारों की तादाद में, मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि हजारों की तादाद में हमारे बच्चे पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन सुनिए और अपने एटीट्यूड को कम कीजिए, अपने एटीट्यूड को कम कीजिए। उन बच्चों की सुनिए, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और किसी तरह से उन बच्चों की जो नौकरियां हैं उनको दीजिए ताकि वो बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। अपना भविष्य बनाने की बात सोचिए। चलिए साहिल जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम आए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।